से देखेंगे अगली खबर झुंझुनू से है, जहां उपचुनाव की तैयारियों की बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी फ्रीक नहीं है, तो पार्टी की फिक्र नहीं है। ये बयान सामने आया है प्रदेश प्रभारी की ओर से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी के मामलों पर हमलावर हैं, उसी को लेकर ये प्रतिक्रिया सामने आई। भाई नसीहत उसको दी जाती है जिसके अंदर समझदारी हो। अपनी ताकत को जो बड़ा नहीं करना चाहता है, दूसरों की ताकत पर पढ़ना चाहता है। अब मैं नसीहत के लायक भी तो बने पहले कि खाली हम नसीहतें घूमते पड़े। देखिए, ज्ञान भी कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को देने वाला ज्ञान तामसिक ज्ञान कहा जाता है। गीता पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ 3 प्रकार के ज्ञान देने की प्रक्रिया होती है। तो योग्य बने तो हम उनको दान देंगे, योग्य बने तो हम उनके संगठन को मजबूत। हम तो खुद चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो। विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस को अस्थायी रूप से राजस्थान के अंदर विपक्ष में बने रहना है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। इसलिए हम चाहेंगे कि वो सकारात्मक विपक्ष बने, मजबूत विपक्ष बने, हमारी कमियों को उजागर करें। हमें क्या परेशानी है? लेकिन अपने को मजबूत करने की जगह उल चलूल बातों पर अभी कल उन्होंने बयान दे दिया, डोटासरा ने बयान दे दिया। और अब बात मुख्यमंत्री के ग्रीन संदेश की। पिंक सिटी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए शनिवार सुबह साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई और प्रदेश वासियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने को कहा। ये रिपोर्ट देखिए। साइक्लोथॉन से पर्यावरण संरक्षण का संदेश, हरा भरा हो देश प्रदेश। हमें सोचना चाहिए कि हम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। स्वस्थ राजस्थान, विकसित राजस्थान। साइक्लोथॉन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बिजली के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। सीएम ने सवाई मानसिंह स्टेडियम से साइकिल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएमएस से शुरू हुई रैली अल्बर्ट हॉल पर खत्म हुई। और ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए आपके माध्यम से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा संदेश देने का काम है। पर्यावरण तो बचाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को भी हम ठीक रख पाएं, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस अवसर पर सीएम ने वहां मौजूद लोगों को पीएम के अभियान एक पेड़ मां के नाम की याद दिलाई। साथ ही लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की एक एक जन से कहना चाहता हूं कि हम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें। ये आवश्यक है, और अगर पर्यावरण हमारा ठीक प्रकार से होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी होगा और हम अच्छी तरह से हमारे पर्यावरण को संभालेंगे। राइडर फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, पैडल फॉर द प्लैनेट और चलो प्रकृति की ओर के संदेश के साथ पिंक सिटी में आयोजित साइक्लोथॉन में 12,000 से अधिक लोग शामिल हुए। सचमुच पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें अपने निजी जीवन में वाहनों के जरिए फैलते प्रदूषण पर सोचने, विचारने और लगाम लगाने की जरूरत है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने होंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। नए जिलों को लेकर सरकार द्वारा गठित कमेटी के निर्णय आने से पहले खींचतान शुरू हो गई है। अब कोटपुतली, बहरोड जिले में भी खींचतान शुरू हो गई। पूर्व विधायक बलजीत यादव ने प्रेस वार्ता कर बहरोड से बीजेपी विधायक जसवंत यादव पर निशाना साधा है।
सुनिए क्या कहा। गलती से जीत गया वो भाजपा का कैंडिडेट जसवंत स्टेज पे भूपेंद्र यादव जी से कह रहा है कि साहब बहरोड का नाम जिले से ही हटा दो। और जो चुनाव पहले ये कहते थे कि अकेले ही बहरोड को बनना चाहिए था, उस वक्त तो निर्दलीय विधायक था अकेला। दूसरी तरफ पार्टी के तीन थे, दो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर। फिर भी बहरोड के लोगों ने अपनी दम से बहरोड को जिला बनवाया। आश्चर्यचकित हूं कि कोई बहरोड की जनता का वोट लेकर उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आयुष चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी पैथी के विरोध में नहीं हैं, चिकित्सा में लूट खसोट करने वालों के विरोधी हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे, क्योंकि चिकित्सक को भगवान का रूप मानते हैं। वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित आनंद सरोवर में आयुष मंत्रालय और संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दरअसल ये सम्मेलन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आयोजित किया था। और यूपीएस पेंशन स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। एनपीएस में सुधार की मांग होती रही है। अश्विनी वैष्णव की ओर से यह बयान सामने आया है। सबकी मांगों पर सहमति बनाते हुए एनपीएस में सुधार की गई है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू की जाएगी। अश्विनी वैष्णव की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। करीब 100 कर्मचारी संगठनों के साथ इसे लेकर बैठक हुई, मंथन किया गया कई घंटों तक। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। अश्विनी वैष्णव की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया। तो जिन लोगों को पेंशन को लेकर समस्या थी, लंबे वक्त से इसे लेकर मांग भी किया जा रहा था और अब उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है, उनकी मांगों को मान लिया गया है। यूपीएस पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। और बुलेटिन में अब बात जालोर पर जल प्रहार की करेंगे। जालोर के सुंधा माता पहाड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनदेखा मंजर देखने को मिला। यहां पानी की तेज धार में 5 श्रद्धालु बह गए। गनीमत रही कि उनमें से 3 को बचा लिया गया। ये रिपोर्ट। सुंधा माता पहाड़ी क्षेत्र में बारिश मूसलाधार। सड़कों पर पानी की तेज धार। जालौर पर जल प्रहार। तस्वीरें बारिश की पृष्ठभूमि पर आधारित ऑन लोकेशन शूट की नहीं, बल्कि जालौर जिले के जसवंतपुरा कस्बे की है। सैलाब का गदर श्रद्धालुओं को हैरान कर रहा। सुंधा माता पहाड़ी क्षेत्र में उफनाता झरना लोगों को हैरान कर गया। सुंधा पहाड़ पर मां चामुंडा का 900 साल प्राचीन मंदिर है। करीब 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर चारों ओर पहाड़ों से घिरा है। तेज बारिश के दौरान पहाड़ों से पानी तेज बहाव के साथ मंदिर के रास्ते पर बहता है, लेकिन शनिवार को नजारा दूसरा था। एक शख्स लहरों में लापता हो गया। तेज बारिश से लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बारिश की वजह से सुंधा माता तीर्थ स्थल जलमग्न हो चुका है। पानी ने लोगों को बंधक बना लिया है। गौरतलब है कि बरसात में कुदरत की गोद में बसे मंदिर क्षेत्र की खूबसूरती देखते ही बनती है, जिसे निहारने के लिए बड़ी संख्या में जालौर के आसपास और गुजरात से श्रद्धालु सुंधा माता मंदिर पहुंचते हैं।
मूसलाधार बारिश के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर पर्यटकों को पानी से दूर रहने की चेतावनी दी है। वहीं सूचना के बाद जालौर एसपी के भी सुंधा माता पहुंचने की खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। सुंधा माता में जोरदार बारिश। हिंडौन में बारिश के चलते हुए बाजारों और कॉलोनी में जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण बाजार नहीं खुल पा रहे। नाराज व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही चौराहे पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सर्व समाज की महिलाओं ने सरकार और प्रशासन के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया। व्यापारियों का कहना है कि जलभराव के चलते 15 दिनों से दुकानें नहीं खुल पाई हैं, जिसके कारण काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही और अनदेखी के भी आरोप लगाए। एसडीएम साहब, कल आप पधारे, आपको हमने नाप की नाले की नाप तोल करवाई। यहाँ 3 फुट है, आगे 2.5 फुट है, आगे 1.5 फुट है, आगे 1.5 फुट रह गया वो, और जिसमें आगे तो बिल्कुल 2.5 फुट से आगे तो पानी की बूंद भी नहीं जा रही है इसमें से। फिर भी प्रशासन सुट लगाए बैठा, व्यापारी परेशान। 18 दिन हमको दुकानें बंद करे हो गए। हमारी सुनवाई करो कि इस नाले को तोड़वाने के साथ और कोई रास्ता नहीं है। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को तेज किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। नकली होने के संदेह पर 4200 किलो घी सीज किया गया है। सजल घी 530 किलो बरामद हुआ है। बाबा घी 500 किलो बरामद किया गया है और 15 किलो के 280 टीन घी भी जब्त किए गए हैं। मंडोर मंडी की फर्म रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स पर यह कार्रवाई की गई। सैंपल लेकर जांच के लिए अब लैब भेजे जा रहे हैं, चूंकि घी में मिलावट होने की आशंका थी और इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। लोगों को शुद्ध खाना परोसा जाए, इसे लेकर लगातार विभाग की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई, वहां से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर 4200 किलो घी सीज किया गया है। हालांकि अभी ये मिलावटी घी है या नहीं, ये पुष्टि नहीं की गई है। सबसे पहले घी को लैब भेजा जा रहा है सैंपल लेकर, जहां से जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि क्या वाकई इस घी में मिलावट है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद से आसपास के बाजारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि लोगों को शुद्ध खाना परोसा जाए। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके। सौरभ, बड़ी कार्रवाई, सबसे पहले जो सैंपल है उसे लैब में भेजा जाएगा, तब पता चलेगा मिलावट है या नहीं। अभी वहां पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जोधपुर के मंडोर मंडी की एक फर्म है, उस पर जो है वो कार्रवाई की गई है और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को घटिया और नकली घी होने का संदेह था, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। अलग अलग ब्रांड के घी जो है वो जब्त किए गए हैं। उसमें सजल घी है, बाबा घी है, मिल्क चिप घी है। इन घी को जो है वो जब्त किया गया है और सैंपल लिए गए हैं और लैब में भेजे गए हैं। लैब की रिपोर्ट जैसे ही आएगी और उसके बाद जो आगामी कार्रवाई है वो जो है वो की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है और नकली घी के पहले भी कई मामले जो है वो राजस्थान में अलग अलग जगहों पे सामने आ चुके हैं और इसी कड़ी के बिल्कुल सौरभ, इससे पहले भी मिलावट की कई खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हेल्थ बनाने के लिए लोग घी खाते हैं वो आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में खाएं तो क्या खाएं। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। बाड़मेर के कवास गांव से खबर है जहां पर निजी कंपनी के यार्ड में काम कर रहे 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। करंट की सूचना मिलते ही नागाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों ही मजदूरों को एम्बुलेंस की मदद से बाड़मेर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल तेल उत्पादक क्षेत्र में काम करने वाली एक निजी कंपनी का कवास कस्बे के पास हाईवे पर यार्ड बन रहा था, जिसमें विद्युत संचालित एक वायर खुला छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से काम करते वक्त एक मजदूर पहले करंट की चपेट में आ गया और उसे छुड़ाने की कोशिश में दूसरा मजदूर भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। यार्ड बन रहा है जो तेराराम कड़वासरा का है, जो दिमाड़ी बिठाड़ी माताड़ू के रहने वाले हैं। निर्मित यार्ड में एक क्रेन खड़ी थी। बारिश की वजह से जो पानी बह रहा था, उस बहते पानी में करंट आने से ठाकराराम और नरपत राम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं।
वो करंट की स्प्रेड में आने से। और खबर राजसमंद से। राजसमंद झील को भरने वाली मुख्य स्रोत गोमती नदी अपने पूरे वेग के साथ बहते हुए आज खटामला पहुंची, जहां रविवार सुबह छापड़ खेड़ी पहुंच जाएगी। राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र में शुक्रवार को हुई अच्छी बारिश से गोमती नदी का वेग बढ़ने के साथ ही नदी बीती रात को सिरोड़ी पहुंची, जहां पर सिरोड़ी नदी में बने दोनों एनीकट को भरते हुए करीब 11:15 बजे धायला पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने नदी का जगह जगह स्वागत किया और नदी को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब 7 किलोमीटर की दूरी तय कर ये नदी राजसमंद झील में मिल जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर में दम है। नमस्कार।